नमस्कार स्टूडेंट बंधु एवं दर्शक बंधु। मैं पिछले क्लास में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था और तारों की उत्पत्ति के बारे में बताया था। आज मैं चंद्रमा का उत्पत्ति कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, आज मैं बताऊंगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और यह चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अब चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि 1838 ईस्वी में जॉर्ज डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक का मानना है कि आरंभ में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड था। यह पिंड डंबल का आकार का था। यह पिंड डंबल का आकार का था और यह कुछ समय के बाद टूटकर अलग हो गया, जिससे एक टुकड़ा पृथ्वी और दूसरा टुकड़ा चंद्रमा बन गया। लेकिन आजकल के वर्तमान के वैज्ञानिक का मानना है कि चंद्रमा का उत्पत्ति एक बहुत बड़ा टकराव से हुआ है। टकराव से एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यानी टकराव इस तरह से हुआ कि मंगल ग्रह के 3 गुना आकार की एक पिंड पृथ्वी से आकर टकराया और पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और बिखरा हुआ हिस्सा आगे चलकर चंद्रमा बन गया। और पृथ्वी और मंगल ग्रह के 3 गुना आकार का जो पिंड पृथ्वी से आकर टकराया, इसी टकराने की जो घटना हुआ, इसी घटने को द बिग स्प्लिट कहा जाता है। तो इसी तरह चंद्रमा का निर्माण हुआ है, यह वैज्ञानिक का कहना है। तो प्रश्न जैसे पूछेंगे आप जवाब वैसे दें। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ, अब उसमें पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, यानी पृथ्वी में रहने के लायक अनुकूल वातावरण, वो स्थिति परिस्थिति कैसे तैयार हुआ, इसको हम देखें। तो आरंभ में पृथ्वी जो था वह गर्म ग्रह था और यह एक विरामन ग्रह था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं थे और इसका वायुमंडल भी विरल था और सिर्फ उस समय हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। यह आज की जो पृथ्वी की वायुमंडल है, आज की वायुमंडल से उस समय का जो पृथ्वी का वायुमंडल बिल्कुल अलग था। कालांतर में समय बीतते गया और ऐसी अनुकूल स्थिति पैदा हो गया, ऐसा अनुकूल परिस्थिति पैदा हुई या एक ऐसी घटना हुई कि पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदल गया। और जब पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदली तो इसमें जल तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो गया और पृथ्वी में रहने के लायक
जीवन के लायक एक अनुकूल वातावरण तैयार हो गया और पृथ्वी एक सुंदर, एक अच्छा ग्रह बन गया, जहां पृथ्वी पर जीवन का सृष्टि हो पाया, वायुमंडल का निर्माण हो पाया, जल का उद्भव हो गया। तो इस तरह एक अच्छा एक पृथ्वी बन गया, जिस पृथ्वी में आज पेड़ पौधे, जीव जंतु आज निवास कर रहे हैं। आगे जब हम देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी जो है इसका संरचना कैसा है, तो पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, भीतरी संरचना है, यह परतदार है, परतों में बटा हुआ है। तो आगे हम फिर चल के देखेंगे दोस्तों कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वह आंतरिक संरचना कैसे है, क्या है और किस प्रकार से है, इसे हम आगे की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।